अगर गोल फैट लॉस है तो क्या आपको दौड़ना चाहिए या बस वॉक करना काफी है? क्या रनिंग ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और क्या वॉकिंग टाइम वेस्ट है? आज क्लियर करेंगे साइंस के साथ। तो पहला पॉइंट है कैलोरी बर्न कंपैरिजन। डिस्टेंस दोनों में सेम है लेकिन कैलोरी बर्न अलग। रनिंग बर्न्स अराउंड 1.6 times more calories per minute than walking. Let's understand this with an easy example. एक 70 किलोग्राम का पर्सन अगर वॉक करता है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है तो वो लगभग 240 कैलोरी बर्न करेगा, और वो अगर रनिंग करता है तो लगभग 600 कैलोरी बर्न करेगा। इसमें रनिंग की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये सिर्फ सरफेस लेवल डेटा है। लेट्स गो डीपर। तो दूसरा पॉइंट है हंगर एंड रिकवरी डिफरेंस। रनिंग ज्यादा इंटेंस, सो ज्यादा फटीग, सो हंगर हार्मोन्स ज्यादा, इसीलिए भूख भी ज्यादा लगेगी। वॉकिंग इज लाइट एक्टिविटी, इसीलिए नो हैवी रिकवरी नीडेड, सो ज्यादा सस्टेनेबल है। कई लोग रन करके ज्यादा खा लेते हैं, वह फैट लॉस नलिफाई हो जाता है। तो भाई इसीलिए कैलोरी बर्न मैटर करता है, लेकिन कैलोरी रिटेंशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये कैलोरी रिटेंशन क्या होता है? सिंपल भाषा में समझे तो आपने दौड़कर 500 कैलोरीज बर्न की, लेकिन फिर भूख में 400 कैलोरीज खा ली, तो नेट बर्न हुआ सिर्फ 100 कैलोरीज। इसलिए कहते हैं फैट लॉस डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन कैलोरी बर्न बट ऑन हाउ मेनी ऑफ दोज कैलोरीज यू डोंट ईट बैक। यही होता है कैलोरी रिटेंशन, कितना एक्चुअल नेट लॉस हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट है इंजरी रिस्क एंड कंसिस्टेंसी। रनिंग एक हाई इंपैक्ट वाली एक्टिविटी है एंड जॉइंट पर भी स्ट्रेस आता है, तो इंजरी रिस्क काफी ज्यादा है। उसके सामने वॉकिंग एक लो इंपैक्ट वाली एक्टिविटी है, तो ये सस्टेनेबल है। नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। क्या आप रोज 30 मिनट्स वॉक कर सकते हो, या 3 दिन भाग के 4 दिन रेस्ट लोगे? ऑलवेज रिमेंबर, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इज फार ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की, फैट एज फ्यूल। अब इसको ध्यान से सुनना। वॉकिंग एक लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, तो फैट इज यूज्ड एज फ्यूल एज कंपेयर्ड टू रनिंग which uses carbs as primary fuel. Actually, फैट बर्निंग कैसे होता है इसका आइडिया नहीं होता लोगों को। लो इंटेंसिटी कार्डियो ज्यादा फैट बर्न करता है परसेंटेज की टर्म्स में, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट, नीड वर्सेस एक्सरसाइज। नीड का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। वॉकिंग इज इक्वल टू डेली मूवमेंट एंड इज इक्वल टू मोर कैलोरीज बर्न्ड। रनिंग इज इंटेंस बर्स्ट but for a shorter time only, so less calories burned as compared to walking. Now, one more thing. 10,000 steps a day is equal to burning 300 to 500 calories per day. मतलब बिना जिम जाए फैट लॉस हो सकता है। तो अब सोच के बताओ, So, which one is for you? Running और walking? Beginner हो, overweight हो, busy हो, तो फिर walking is the best exercise for you. Fit हो, टाइम है, एंजॉय करता हो, यू कैन इंक्लूड रनिंग। जो चीज आप डेली कर पाओ वही बेस्ट है फैट लॉस के लिए। तो वॉकिंग या रनिंग दोनों का रोल है, लेकिन फैट लॉस के लिए वॉकिंग जीत सकता है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी इजी होती है। लेकिन अगर आप फैट लॉस में अटक गए हो या प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए जहां मैंने साइंस के साथ एक्सप्लेन किया है कि फैट लॉस क्यों रुकता है और कैसे ब्रेक करे प्लेटो। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल आंसर द सेम। अंटिल देन, गुड बाय।